Hello everyone. So in this lecture we are going to understand the 3D representation of the structural formulae. Last lecture में हमने देखा था the 2D representation. So इस lecture में हम देखेंगे the 3D representation. अभी इसमें obvious सी चीज़ है कि हम अगर एक प्लेन ऑफ पेपर पे या एक ब्लैक बोर्ड पे या एक वाइट बोर्ड पे अगर आप कोई 3D स्ट्रक्चर दिखाना है तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, राइट? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है पेपर का, लेट्स से इसमें जो बॉन्ड्स इस प्लेन में ही है वो दिखाना तो चलो आसान है, हम उसको डायरेक्टली लाइन से ही दिखा सकते हैं. बट अगर कोई बॉन्ड ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है या कोई ऐसे पीछे की तरफ बाहर निकला हुआ है, लेट्स से लाइक दिस, अगर ऐसे पीछे की तरफ बाहर निकला हुआ है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो ये जो है इसको कैसे दिखाना है या इसको कैसे अज्यूम करना है वो हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. सो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द वेज फॉर्मूला. नाउ इट इज नॉट दैट नॉन वेज एंड वेज वाला वेज, इट इज WEDGE. ओके, WEDGE. अभी ये वेज का मतलब क्या है? You can see these somewhat triangular diagrams, right? Or triangular structures. So these are called as wedge. तो ये जो डार्क वाला है, जो काफी शेडेड है, डार्क शेड किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज, क्योंकि ये इट लुक्स सॉलिड, राइट? एंड ये डैश्ड वेज, इसको अभी बहुत सारे लोग अलग अलग चीज से बोलते हैं, जैसे कुछ लोग इसको डैश्ड वेज बोलते हैं या फिर इसको ब्लड वेज बोलते हैं. सो आई कॉल इट डैश वेज बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश. ओके, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है विच टेपर्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी. एंड इन दोनों में फर्क क्या है? फर्स्टली अंडरस्टैंड दैट सॉलिड वेज जो है आप देखोगे कि वो जो आउटवर्ड प्रोजेक्शन जो है, यानी जो सेंटर है, जो प्लेन है, उसके तरफ वो पतला है, इट इज नैरो टुवर्ड्स द सेंटर. सो लेट्स से अगर ये बॉन्ड मुझे दिखाना है तो इस प्लेन के तरफ का जो साइड है उसको मैं नैरो दिखाऊंगा, ऐसे पॉइंटेड दिखाऊंगा, एंड जो बाहर की तरफ वाला जो एंड है, ये वाला एंड, ठीक है, इसको मैं ब्रॉड दिखाऊंगा. So that's how we represent the solid wedge. तो इसमें जो ब्रॉडर एंड है वो रहेगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड जो शॉर्टर, जो नैरोअर एज है वो रहेगा टुवर्ड्स द प्लेन. ओके, सो इससे ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो सॉलिड वेज है इट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड्स विच आर प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन. जो प्लेन है उसके बाहर की तरफ जो निकले हुए बॉन्ड्स हैं, भले वो ऐसे हो या ऐसे हो, ये बेसिकली एक ही प्लेन में नहीं है ना. लाइक लेट्स से दिस बॉन्ड, दिस इज इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में ही है, तो इसके लिए मुझे जरूरत नहीं है. व्हाट आई नीड टू शो इज द बॉन्ड्स विच आर 3D, विच आर प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन. तो ये जो बाहर की तरफ जो निकले हुए बॉन्ड है उसको मैं कैसे दिखाऊं? तो जो आपके तरफ जो निकला हुआ है, which is coming out of the plane, is shown by solid wedge, and the bonds which are projecting behind the plane. Okay, ये प्लेन है और प्लेन के पीछे की तरफ जा रहा है जो बॉन्ड, उसको हम दिखाएंगे बाय ब्लड और डैश वेजेस. ठीक है, सो इसमें आप डैश वेज में देखोगे कि टुवर्ड्स द कार्बन, टुवर्ड्स द प्लेन, यानी सपोज अगर ये बॉन्ड है, ठीक है, जो पीछे की तरफ जा रहा है, ओके, ये प्लेन है और प्लेन के पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसमें जो कार्बन की तरफ है, लेट्स से दिस इज द कार्बन, हियर यू हैव द कार्बन एंड हियर यू हैव द हाइड्रोजन. तो जो कार्बन की तरफ का जो साइड है वो रहेगा ब्रॉड एंड टुवर्ड्स द पेरिफेरी इट विल बी नैरोअर. सो अंडरस्टैंड दिस. इसके केस में क्या है? हाइड्रोजन की तरफ वाला एंड ब्रॉड है एंड कार्बन की तरफ वाला एंड नैरो है. With respect to the blood or the dash wedges, it is broader towards carbon and narrower towards hydrogen.
तो सी इसको है ना, काफी बेसिक, आप जब फोटोग्राफी करते हो जो आगे वाली चीज है वो काफी क्लियर दिखती है, राइट, जो फोकस में है वो काफी क्लियर दिखता है क्योंकि वो आगे है, अपने पास है, एंड जो पीछे की तरफ है वो ब्लर दिखता है. सो दैट्स द लॉजिक हियर. ठीक है, सो ये जो चीजें हैं, ये जो बॉन्ड्स है, ये तुम्हारे पास में है. ठीक है, बिकॉज दे आर प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स यू. तो इसलिए इनको हम सॉलिड दिखाते हैं, एकदम क्लियर, और उसको डार्क शेड करते हैं. जो पीछे की तरफ प्रोजेक्ट होने वाले हैं, यानी लेट्स से ये प्लेन ऑफ पेपर है तो उसके पीछे की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट होने वाले हैं, उनको हम दिखाते हैं बाय ब्लर्ड लाइंस और बाय डैश्ड वेजेस. सो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट दीज बॉन्ड्स. तो फिर उन बॉन्ड्स को किससे दिखाएंगे जो सेम प्लेन में है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये कार्बन है और ये जो बॉन्ड है वो कार्बन के ही प्लेन में है, तो इसको कैसे दिखाएंगे. या सपोज कार्बन और कार्बन ने अगर बॉन्ड बनाया है तो ये भी तो एक ही प्लेन में है, तो इसको कैसे दिखाएंगे. सो वी शो दोज बॉन्ड्स विच आर इन द सेम प्लेन बाय स्ट्रेट लाइंस, जो हम नॉर्मली 2D रिप्रेजेंटेशन में भी करते ही थे. So the straight lines represent the bonds which are in the plane. Solid wedge represents the bond which are projecting out of the plane towards you. And these bonds, the dash wedges, show the bonds which are projecting behind the plane. In let's say एक पेपर का, ये एक पेपर है, तो पेपर के पीछे की तरफ जो बॉन्ड्स जा रहे हैं वो हम दिखाएंगे बाय ब्लर्ड वेज और बाय डैश वेजेस. मूविंग ऑन. So this was our wedge formula. Then comes the Fisher projection formula. Fisher projection formula में क्या होता है कि हम ये जो कंपाउंड है, ये जो कार्बन की चेन है, उसको हॉरिजॉन्टली ना दिखा के हम उसको वर्टिकली दिखाते हैं. सो ये जो दो कार्बन की जो चेन है वो उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा. I'll show it like this and I'll make it like this. So इसको हम क्रॉस फॉर्मूला भी बोलते हैं. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम क्रॉस फॉर्मूला भी बोलते हैं. Why? Because here you can see that there are vertical and horizontal lines which cross each other. इसमें ये जो क्रॉसिंग है, every crossing is a carbon. It is assumed that every crossing is a carbon. And इसमें जो horizontal lines जो है ना, the horizontal lines that you have are those lines which are projecting towards you. इन जो horizontal lines है वो तुम्हारी तरफ projecting है. Like let's say ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये एक तरह से ऐसे है towards you, यानी ये जो प्लेन है उसके बाहर आए हुए हैं. एंड ये जो वर्टिकल लाइन है ना टुवर्ड्स द एंड्स, ये है बिहाइंड द प्लेन. यानी लेट्स से ये कार्बन और ये कार्बन था, तो उसके पीछे की तरफ जो ऐसे जा रहे हैं, ये है वो हाइड्रोजन. ये और ये हाइड्रोजन जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं. इसको मैं अभी ऑब्वियसली चीजें मैं ऐसे दिखा नहीं सकता. सो विल अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर यूजिंग द वेज फॉर्मूला इटसेल्फ. आई होप आपको वेज फॉर्मूला समझ में आया है. तो उसके बेसिस पे ये कैसा दिखेगा वो हम इमेजिन करते हैं. सो कार्बन एंड कार्बन, इसके बीच में मैंने लाइन बनाई है. इसका मतलब क्या है? इट इज इन द सेम प्लेन. मैंने क्या बोला? ये जो हाइड्रोजन्स है ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स इट्स यू. ओके, प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन. तो इसको मैं दिखाऊंगा बाय solid wedges. So hydrogen, hydrogen, hydrogen and hydrogen. तो ये मैंने सॉलिड वेज से बताया है. इसका मतलब क्या है? दैट दे आर प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन. सो लेट्स से दिस इज द प्लेन, दीज आर द बॉन्ड्स. ये ऐसे है बॉन्ड्स बाहर की तरफ निकले हुए. ठीक है. सो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, व्हाट दे रिप्रेजेंट इज द बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन. एंड देन द वर्टिकल लाइन
the vertical line represents the bonds which are projecting behind the plane. यानी लेट्स से अगर ये प्लेन है, ये दो कार्बन्स है, तो ये जो है लेट्स से यहां पर कार्बन है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ऐसे, यानी ये स्ट्रेट है, ये जो है पीछे की तरफ गया एंड ये जो है ये पीछे की तरफ गया, बट ये जो है वो स्ट्रेट है. सो ये सेम प्लेन में है, बट जो एंड्स वाले जो बॉन्ड्स है, एंड के जो बॉन्ड्स है, दे आर प्रोजेक्टिंग बिहाइंड द प्लेन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला दैट यू हैव इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. अब ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? इमेजिन करो ये जो कार्बन्स है ना, दोनों कार्बन, वो लेट्स से ये एक कार्बन है एंड ये एक कार्बन है. इसको इस तरह से देखो, आपके तरफ से इसको इस तरह से देखो. हाउ विल इट लुक? दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. अभी इसको दिखाएंगे कैसे? सो जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसमें अभी लेट्स से यहां पर दो कार्बन है ना, एंड दोनों कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन है. सो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वी रिप्रेजेंट द फर्स्ट कार्बन जो आपके तरफ है. मैंने इसको ऐसे दिखाया ना, तो ये जो आगे वाला जो कार्बन है उसको हम दिखाते हैं बाय अ डॉट. व्हाट डू वी रिप्रेजेंट इट बाय? अ सिंपल डॉट. और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन जो अटैच्ड है वो हम दिखाएंगे. अभी सिंस इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, सो अब हम हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं, ठीक है, जो 3 अलग अलग डायमेंशंस में जा रहे हैं वो. सो द फर्स्ट डायमेंशन इज दिस विच इज इन द सेम प्लेन, ठीक है, सिंपल लाइन. एक है जो पीछे की तरफ जा रहा था एंड एक है जो आगे की तरफ आ रहा था, एंड दिस वॉज द प्लेन, राइट? दिस वॉज द प्लेन. तो इस प्लेन में एक था जो प्लेन में ही था कार्बन के साथ ही, एक था जो पीछे की तरफ जा रहा था, एक है वो आगे की तरफ है, ठीक है. अभी इसमें अगर हम ऐसे देखेंगे तो इसमें तो पीछे वाला कार्बन तो दिखेगा ही नहीं. देन हाउ विल वी शो इट? तो जो पीछे वाले कार्बन है वी शो दैट इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल. सो जितने कार्बन होंगे उतने हम सर्कल्स बनाते जाएंगे, एंड एवरी बिगर सर्कल रिप्रेजेंट्स द कार्बन विच इज बिहाइंड. ओके, सो जितना जितना पीछे जाएंगे उतना उतना सर्कल का साइज बड़ा होता जाएगा. सो वी कैन से दैट वी मेक कंसेंट्रिक सर्कल्स. तो हम फिलहाल 2 ही कार्बन है, तो एक तो पॉइंट है, पहला वाला जो कार्बन है उसको हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंट और अ डॉट, एंड द बिहाइंड वाला कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल. तो इसके जो हाइड्रोजन है वो अभी हम लोग अगर इसी के प्लेन में अगर है वो, तो हम दिखाएंगे तो दिखेगा ही नहीं ना. हाइड्रोजन तो इसके पीछे छुप गया, जो पीछे वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो इसके पीछे छुप गया, इसके पीछे छुप गया एंड इसके पीछे छुप गया. तो हम क्या करते हैं कि ये इसके जो बॉन्ड्स हैं उनको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं. सो विल शो इट हियर समवेयर. नाउ पे अटेंशन हियर. जो पीछे वाले कार्बन के जो बॉन्ड्स है हाइड्रोजन के साथ, वो मैंने यहां से स्टार्ट किया है, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द सर्कल, नॉट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट. इसके जो बॉन्ड है वो मैंने ऐसे कनेक्ट नहीं किया है टू द सेंटर. व्हाई? बिकॉज दोज हाइड्रोजन्स बिलोंग टू द बिहाइंड वाला कार्बन. ओके, ये जो हाइड्रोजन है ये पीछे वाले कार्बन के है. आगे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन थे उसको मैंने डायरेक्टली डॉट से कनेक्ट कर दिया, डॉट को जाके टच कर दिया. बट इसका आप देखोगे इन हाइड्रोजन को मैंने डॉट को कनेक्ट नहीं किया है. आई कनेक्टेड इट टू द मार्जिन ऑफ द सर्कल. ओके, सो दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट द chemical the structure, the 3D structure of various organic compounds according to the Newman projection formula. But
ये कैसा है कि एक या दो कार्बन की अगर चेन है तो उसको हम दिखाना काफी आसान है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से, एंड यू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट दैट स्ट्रक्चर। बट सपोज इमेजिन करो अगर बहुत ज्यादा कार्बन है तो कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। सो इसके बाद फिर इसमें ही थोड़ा सा चेंज करके यू गॉट द लास्ट फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज सॉ हॉर्स। सॉ हॉर्स यानी जो लकड़ी का जो घोड़ा होता है ना, उसका नाम दिया है सॉ हॉर्स फॉर्मूला और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। यानी ये जो चीज को देखने का हमारा जो नजरिया था उसको हमने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नजरिया यानी क्या? पर्सपेक्टिव, इसलिए इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। अभी ये नजरिया को हमने कैसे बदला? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वी ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर लाइक दिस। इन सॉ हॉर्स फॉर्मूला वी ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर फ्रॉम द साइड्स। तो अब आपको ये कार्बन भी दिख रहा है, आपको ये कार्बन भी दिख रहा है। ओके, सो नाउ विल मेक द स्ट्रक्चर। तो सॉ हॉर्स फॉर्मूला में क्या करेंगे? विल शो इट लाइक दिस। So this is the first carbon and this is the second carbon। यहां पर अभी पीछे वाले कार्बन को सर्कल से दिखाने की जरूरत नहीं है, दोनों ही हम डॉट से दिखा सकते हैं। इसमें these bonds which are projecting upwards and are in the same plane will represented by this way, ठीक है। एंड ये जो बॉन्ड पहले आगे वाले कार्बन के जो दो हाइड्रोजन है उसको हम दिखा देते हैं। सो वन विल बी राइट हियर एंड द अदर वन विल बी राइट हियर। तो ये एक घोड़े के पैर जैसे हो गए ना। आपने इमेजिन करो कि जो लकड़े का जो घोड़ा होता है, जो बच्चे लोग जिसके ऊपर खेलते हैं, उसको आप इमेजिन करो। सो दिस अपीयर्स लाइक अ हेड एंड दीज टू बॉन्ड्स अपीयर लाइक द फ्रंट लिम्स। जो आगे के जो पैर है उसके तरह दिखते हैं। ये है घोड़े की पीठ, ये है घोड़े की पूंछ जो ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, अनलाइक अ नॉर्मल हॉर्स जिसकी पूंछ नीचे की तरफ पॉइंटेड होती है। विल जस्ट इमेजिन कि ये ऊपर की तरफ पॉइंटेड है। एंड देन अगेन उसके पीछे वाले पैर बना दिए मैंने। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द सॉ हॉर्स फॉर्मूला। इसमें ये पीछे के उसके पैर है, ये उसकी पूंछ है। सो इमेजिन दिस लुक्स लाइक अ सॉ हॉर्स, राइट? एक लकड़े के घोड़े जैसा ही दिखता है ना, राइट? सो इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉ हॉर्स फॉर्मूला। एंड अगेन इसका एक नाम है विच इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। व्हाई? बिकॉज न्यूमैन का जो पर्सपेक्टिव था इट वॉज लाइक दिस, ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर हेड ऑन, सीधा सामने से ऑब्जर्व करो। बट जो सॉ हॉर्स फॉर्मूला है उसमें हमने क्या किया? इसको इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग इट हेड ऑन विल ऑब्जर्व इट साइडवेज। हम इसको ऐसे साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो अब हमको सारे कार्बन्स दिखेंगे एंड उसके हाइड्रोजन्स भी दिखेंगे। सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज फॉर्मूलेज। नाउ अंडरस्टैंड दिस। इसको हम 3D क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें सिर्फ एक प्लेन में जो बॉन्ड्स है सिर्फ उन्हीं को हम नहीं दिखाते। जो प्लेन से बाहर निकले हुए हैं बॉन्ड्स, वो भले आगे की तरफ निकले हो या पीछे की तरफ निकले हो, हम उनको भी दिखाते हैं। या फिर एटलीस्ट हमने एक आइडिया रखा है कि अच्छा अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसको ऐसा समझना है आपको। ओके, सो वी हैव डेवलप्ड समथिंग टू अंडरस्टैंड दोज 3D स्ट्रक्चर्स। So that was all about the 3D representation of structures. So I hope you understood this. इसमें अगर कोई भी डाउट है तो you can comment down below in the comment section. Thank you.